हमने तो कोई सैंक्शन नहीं लगाया, हमने रशिया के साथ व्यापार को क्यों होल्ड कर दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विशेष रूप से ये तथ्य जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे द्वारा रशिया की बैंकों से, रशियन कंपनी से व्यापार रोकते समय एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बंद क्यों कर दिए हैं? देखिए साथियों, अंतरराष्ट्रीय रूप से भारत की जो बैंक एसबीआई है, जिसे कहते हैं टू बिग टू फेल, यानी कि ये वो कंपनी बैंक है जो कभी फेल होने से पहले, मतलब यदि ये फेल तो भारत फेल हो जाएगा, इतनी बड़ी बैंक है। अब वो जो बैंक है, अगर वो रशिया से व्यापार रोक रही है, तो इसके पीछे का स्पष्ट कारण है क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उसमें बहुत मायने रखता है सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी। एसबीआई के साथ किसी प्रकार का ब्लफ ना हो जाए, यानी मान लीजिए कि हम स्विफ्ट तकनीक से हटी हुई बैंक से अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो इस बारे में किसी बात से अंदेशा व्यक्त किया जा सकता है कि हो सकता है कि कोई फ्रॉड करने वाला, हो सकता है कि कोई साइबर अपराधी एसबीआई के साथ में कोई जाली व्यापार कर ले। ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे पास ट्रांजैक्शन के लिए कोई सेफ मोड नहीं है, हमने अपने ट्रांजैक्शंस को होल्ड पर डाल दिया है। इससे एक बात स्पष्ट है, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत का रशिया के साथ होता था, एसबीआई के माध्यम से होता था, उसके ट्रांजैक्शंस हॉल्ट पर चले जाएंगे। परिणाम क्या निकलेंगे, आइए एक एक करके सारी बातों की बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने जिस प्रकार से रिएक्ट करना शुरू किया है, सोचकर देखिए कि भारत ने रशिया पर या फिर यूक्रेन पर कोई भी सैंक्शन नहीं लादा है, कोई भी ऑफिशियली हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हम किस प्रकार से कार्य करेंगे, लेकिन हम कितने डिपेंडेंट हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर, आपको इन उदाहरणों से समझ में आना चाहिए। यानी एसबीआई ट्रांजैक्शन करने भी जाए तो जाने से पहले उसे अंतरराष्ट्रीय सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि सैंक्शन वेस्टर्न वर्ल्ड लगाता है, भारत स्वतः ही ट्रांजैक्शन होल्ड कर देता है। एक इसी प्रकार से जब रशिया की कंपनियां सैंक्शन पाने लगी, उसी समय पर भारत की एक इंडियन ऑयल कंपनी, जिसे आप आईओसीएल के नाम से जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि ये अब रशिया से आने वाले तेल का, ध्यान से सुनिए साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि रूस से भारत क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कच्चा सामान ये सब परचेज करता है। ऐसी स्थिति में रशिया से आने वाला जो हमारे पास तेल है और कजाकिस्तान से आने वाला जो हमारे पास सीपीसी ब्लेंड कार्गो है, अब हम उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का फ्री ऑन बोर्ड तैयार नहीं कर पाएंगे। फ्री ऑन बोर्ड का अर्थ क्या होता है, यानी कि आईओसीएल ने कहा है कि नो लॉन्गर एक्सेप्ट रशियन क्रूड ऑयल ऑन फ्री ऑन बोर्ड बेसिस। इसका मतलब समझने का प्रयास करिए। इसका मतलब यह है कि भारत ने कहा है कि, मतलब इंडियन ऑयल ने कहा है कि आपका जो सामान क्रूड पर रख, मतलब जहाज पर रखकर आएगा, अब हम उसका इंश्योरेंस नहीं रख पाएंगे। दोबारा सुनिए, देखिए मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में जब भी कोई जहाज पर माल चलता है, आप में से अगर किसी ने रेलवे की यात्रा की हो या हवाई जहाज की यात्रा की हो, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या आपकी यात्रा का इंश्योरेंस कर दिया जाए। इंश्योरेंस का मतलब यह है कि खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवारजनों को आपकी सहायता राशि पहुंचा दी जाए। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपना सामान, लगेज का सामान ट्रांसफर करते हैं, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। आप देखिएगा, अगर आप पैकर्स एंड मूवर्स के माध्यम से सामान अपना एक शहर से दूसरे शहर भिजवाते हैं, तो आप अपनी सामान की एक वैल्यू कोट करते हैं कि मैंने 2 लाख का सामान ट्रक से भिजवाया है, तो मुझे 2,000 रुपए का इंश्योरेंस भी करा लेना चाहिए। यदि यह सामान कहीं रास्ते में उलट गया, पलट गया, खराब हो गया, तो कंपनी मुझे 2 लाख रुपए रिटर्न करेगी। ठीक इसी प्रकार से जब जहाज पर क्रूड ऑयल चलता है, तो क्रूड ऑयल चलते समय उसका भी इंश्योरेंस होता है, और इंश्योरेंस होते समय इमीडिएट इंश्योरेंस होता है। दुनिया भर की कंपनी उसका इंश्योरेंस करती हैं, और इंश्योरेंस के माध्यम से यहां पर ये जो पॉइंट है ध्यान रखने वाला, वो क्या है कि जब इंश्योरेंस होता है, तो उस इंश्योरेंस के माध्यम से वो ऑयल सेफली आपके देश तक पहुंच जाए तो बढ़िया, और अगर रास्ते में कहीं जहाज पलटी खा जाए या फिर तूफान में फंस जाए, तो फिर आपको कंपनी पूरा पैसा रिटर्न करेगी। चूंकि अब सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने रशिया पर सैंक्शन डाल दिया है, क्योंकि अधिकांश इंश्योरेंस कंपनी अमेरिका ओरिएंटेड है, वर्ल्ड के अंदर बहुत सा व्यापार अमेरिका से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि हम आपके साथ फ्री ऑन बेसिस, फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पर व्यापार नहीं कर पाएंगे। अर्थात जब तेल का इंश्योरेंस नहीं, तो हम आपका सामान कैसे लें, क्योंकि रास्ते में किसी ने आपके जहाज पर गोला डाल दिया, सरकार ने आपका जहाज चलते समय रास्ते में रोक दिया, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि टर्की बोलता है कि वो कभी बॉस्फोरस स्ट्रेट बंद कर देगा, कभी डार्डेनल्स स्ट्रेट बंद कर देगा। दुनिया भर के देश आप पर तमाम प्रकार के सैंक्शंस लाद रहे हैं, तो हम अपना पैसा कैसे अटकाएं। अब देखिए, चूंकि रूस की तरफ से आने वाला तेल प्रतिबंधित हो जाएगा इस प्रक्रिया के माध्यम से, तो तेल के दामों पर सीधा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में तेल के दामों पर प्रभाव सीधा सीधा दिखाई देगा। कल 1 मार्च 2022 की मैं आपके सामने न्यूज साझा कर रहा हूं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएरीज, जिसका मतलब है कि दुनिया के अंदर वो बाजार जहां पर क्रूड के ऑयल डिसाइड होते हैं, जिस प्रकार से सेंसेक्स, निफ्टी, जहां पर कि शेयर के रेट डिसाइड होते हैं, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएरीज, ये वो इंटरमीडिएरी है जहां पर दुनिया भर के क्रूड ऑयल के लिए रेट फिक्स किए जाते हैं कि किस भाव पर क्रूड यानी कच्चा तेल बिकेगा। वहां पर कल के दाम $103.88 प्रति बैरल थे। मतलब इसका यह हुआ कि एक प्रकार से इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए कि कच्चा तेल जो कि रिसेंटली $90 प्रति बैरल पर चल रहा था, उससे पहले नीचे तक जाते जाते तो फिर $63 तक गया है, लेकिन युद्ध से पहले जो $90 प्रति बैरल था, वो $103 प्रति बैरल हो चुका है, जिसके चलते हुए दुनिया भर में तेल का क्राइसिस पैदा होने वाला है। आपको समझना होगा कि अगर कच्चा तेल महंगा हो गया, क्योंकि भारत के मेजर इंपोर्ट्स में, भारत जो सामान आयात करता है, उसमें से सबसे ज्यादा प्रमुख जो भाग है वो हमारे इंपोर्ट्स में कच्चे तेल का है, जिनको हम इंडिया में ही रिफाइन करके फिर पेट्रोल और डीजल के रूप में आप तक पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इंपोर्ट्स महंगे हुए, तो निश्चित ही भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे होंगे, एक्सपोर्ट्स हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि देश को तो चलना है, इसलिए महंगाई का बढ़ना स्वाभाविक है और नुकसान होना स्वाभाविक है। यही कारण है, अभी रिसेंट अपडेट मैं आपको दे रहा हूं,